जिस शरीर पर, जिस शरीर के लिए मनुष्य इतना गुमान करता है, इस शरीर को अपना कहता है, दिन रात इसको संवारता रहता है, लेकिन एक दिन जब इस शरीर से यह जीव जो बोल रहा है आत्माराम निकल कर चला जाता है, फिर यह शरीर किसी काम की नहीं रहती। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसके लिए तुमने धन दौलत या महल बनाए, कोठी बनाई, बंगला बनाया, कुछ भी अर्जित किया, एक दिन वही इस शरीर को, हमारे इस शरीर को किसी काम का नहीं समझते। जब तुम्हारी मृत्यु हो जाए तब क्या कोई तुम्हें रख पाएगा? क्या तुम्हें कोई संभाल पाएगा? कोई कहता है कि मेरे पिताजी अभी हैं, मेरी माता जी हैं अभी, इसको सब एक लाश समझते हैं। कोई इसे प्रेम नहीं करता, कोई लाड नहीं करता। चंद लम्हे होते हैं जिनके लिए मनुष्य रोदन करता है, रोता है, कहता है मेरा भाई चला गया, मेरा बेटा चला गया। लेकिन इस आत्मा को यह समझते कि यह शरीर तुम्हारा है, जब तक यह आत्मा इसके अंदर बोल रही है तो यह एक प्रकार से बेईमानी ही होगी। संसार के समस्त सुखों, सुख जितने हैं, इनका भोग करके भी तुम यह सोचते हो कि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नरक की प्राप्ति होगी, सब कुछ यही पता चल जाए, तो बिना सत्संग, बिना गुरुओं के आशीर्वाद से आपको उसकी भी प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि स्वर्ग और नरक सब यहीं पर है। तुम्हारे अपने कर्मों के कारण ही तुम्हें स्वर्ग और नरक का एक रास्ता कायम होगा। जब तक तुम्हारे कर्म निहित सच्चे नहीं होंगे, तब तक आप यह नहीं कह सकते कि आप बहुत बुरा कर्म करके और अच्छा दान पुण्य करके स्वर्ग का रास्ता या स्वर्ग की सीढ़ी लगा सकते हैं। किसी ने आपको बता दिया कि बढ़िया, बड़ा बाबा कर लीजिए, बड़ा गुरु कर लीजिए, और चाहे जितने पाप किए हों वह काट देंगे, या गंगा स्नान कर लो, कावेरी स्नान कर लो, जमजम में नहा लो। ऐसे किसी भी आपके प्रपंच इस शरीर के लिए तो लाभकारी है, लेकिन इस जीव आत्मा के लिए नहीं, क्योंकि उससे तुम्हारी इस शरीर की तृप्ति होगी। तुम्हारा शरीर यह समझेगा कि मैंने तो बहुत अच्छा कर्म किया, लेकिन जब अपनी इस आत्मा के अंतर आत्मा में जागने की कोशिश करोगे, इसमें झांकोगे, तब तुम्हें सत्य का दर्शन होगा। तुमने सत्य क्या कर्म किया? कभी संतों की सेवा की कि नहीं? कभी दीन दुखियों की मदद की कि नहीं? कभी माँ बाप की सेवा की कि नहीं? कभी आपका प्रेम पूर्वक बातें आपके भाई या अपने हेती व्यवहारी या आपके सगे संबंधियों से हैं कि नहीं? यह सारे जितने घटनाक्रम है, यह आपके जीवन में जोड़ते हैं। बहुत सारे लोग यह भी सोचते हैं, गुरुजन बताते भी हैं कि आत्मा कहाँ जाती है। कुछ लोग कहते हैं आत्मा भटकती है। हमारी मम्मी की आत्मा, हमारे पिताजी की आत्मा, हमारे भाई की आत्मा,
बहन की आत्मा। तो इन तथ्यों से भी सदगुरु कबीर साहब परे बताते हैं कि जब शरीर से इस आत्मा का निकलना होता है तो यह कोई और शरीर धारण कर लेता है उसके कर्मों के आधार पर। जब जैसा जिसका कर्म होता है उस कर्म के आधार पर उसी योनि में जाकर, उसी खाने में जाकर उसकी उत्पत्ति होती है। उसके कर्मों के आधार पर ही, उसके कर्मों के लेखे जोखे के आधार पर ही उसका दूसरी योनि में जन्म होता है। जैसा तुम कर्म करते हो उसी कर्म को भोगना पड़ता है। अब तुम यहाँ रोदन करो कि मेरा भाई मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा 7 दिन का अभी पुत्र की प्राप्ति हुई, उसकी मृत्यु हो गई, तो यह उसकी मृत्यु नहीं होती, यह उसके कर्मों की मृत्यु होती है। वह जो कर्म किया रहता है पूर्व जन्म में, पिछले कर्मों का उसे भोगन करना पड़ता है, क्योंकि उसे भोगना पड़ता है। जो वह कर्म किया है उसके उतने आयु बची थी, उसके उतना जन्म लेना था, उसके जो सत्कर्म थे हो सकता है उससे मुझको मानव जन्म मिला, लेकिन सिर्फ 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन के लिए। तुम्हारे जो कर्म है, तुम जैसे कर्म करते हो उस कर्म के आधार पर ही तुम्हारा जीवन बढ़ता है। यह सोचना कि तुम्हें स्वर्ग और नरक दिखाने का रास्ता सिर्फ गुरुओं ने ठेका ले रखा है तो यह भी गलत है। जब तक अपने अंतरात्मा को समझा नहीं पाओगे, आप जाके सत्संग तो सुन लिए लेकिन सत्संग को अपने जीवन में ढालोगे नहीं, सत्संग को अपने जीवन में परिवर्तित नहीं करोगे, सत्संग को अपने जीवन में समझोगे नहीं, तब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा। सदगुरु कबीर साहब साफ साफ अपने शब्दों में बताते हैं, अपनी वाणियों के माध्यम से लोगों को गोरा गोरा कर कहते ना कि मैं लोगों को कह कह के थक गया, लेकिन यह जो मनुष्य है ये बावरा हो गया है, यह पागल हो गया, समझता नहीं। इस काम क्रोध मद लोभ के इस माया नगरी में यह मनुष्य भुला गया है, उस परम पिता परमेश्वर को भूल जाता है, उसे याद ही नहीं रहता कि उसने क्या, जब वह माँ के गर्भ में था तो उसने क्या उससे वादा किया था, क्या उस वादे को निभाया उसने। आज का जो मुख्य शीर्षक था यही है कि क्या आत्मा जाति का है। किसी ने पूछा, एक शिष्य ने अपने गुरुजन से पूछा कि महाराज जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी आत्मा कहाँ गई, हमें स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा। तो गुरुजन समझाते हैं कि यह, जैसे मैंने पिछली भी बार कहा कि जो जैसा कर्म करता है उस कर्म के आधार पर उसका लेखा जोखा जो होता है वह जो धर्मराज होता है वह चुनते हैं। उसी लेखे जोखे के आधार पर उसकी सारी चीजों को आवंटित की जाती है। जिस प्रकार से अगर आप किसी बैंक में मैनेजर है तो अच्छा पोस्ट है, आपको अच्छा पैसा मिलेगा, आप कहीं मजदूरी कर रहे हैं तो आपको दिहाड़ी मिलेगी, आप उससे उच्च पोस्ट पर है तो आपको और अच्छा पैसा मिलेगा। जैसा आपका कर्म है वैसा आपको पैसा मिलेगा, वैसे आपका आगे रोजगार बढ़ेगा। उसी प्रकार से इस कर्म का जो रोजगार है, जैसे आपके कर्म है, जैसे आपने कर्म किए हैं उसी कर्म का आपको फल मिलता है।